देश की आपको एक बड़ी खबर बताते हैं। देश की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित माने जाने वाली जवाहरलाल यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू एक बार फिर से विवादों में है। एक बार फिर जेएनयू में नारेबाजी पर सवाल उठ रहे हैं। कल दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं दी गई थी। उसके बाद यह जमकर आपत्तिजनक नारेबाजी हुई। इसी के खिलाफ जेएनयू में नारेबाजी की गई क्योंकि इन दोनों को जमानत नहीं दिया गया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो हम आपको एबीपी न्यूज के स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की गई। यह वीडियो वायरल हो रहा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस का यह वीडियो जहां पर कल रात ये नारेबाजी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री के खिलाफ की गई। वजह मैं आपको फिर से बता दूं, कल सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली दंगों के मामले पर उमर खालिद और शर्जिल इमाम को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इन दो लोगों को जमानत नहीं दी जा सकती, बाकी अन्य 5 लोगों को जमानत जरूर दी गई है, लेकिन इन दो लोगों को जमानत नहीं दी गई। इसी के विरोध में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कल रात इस तरह से नारेबाजी हुई। आपत्तिजनक नारेबाजी की गई प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ। कल रात की गई एक शैक्षिक संस्थान में इस तरह की आपत्तिजनक नारेबाजी की गई जिसको आप दोहरा भी नहीं सकते। ये वहां के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये नारेबाजी की। मैं फिर से दोहरा दूं आपको, कल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में 2 लोगों को जब जमानत नहीं दी उसके खिलाफ इस तरह से नारेबाजी की गई। और अब आपको बड़ी खबर बताते हैं, जेएनयू में विवादित नारेबाजी पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। नारेबाजी करने वाले अर्बन नक्सल हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का बयान, ये विरोध नहीं भारत विरोधी एजेंडा है। प्रदीप भंडारी कहते हैं ये बौद्धिक आतंकवाद है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का बड़ा बयान, ये बौद्धिक आतंकवाद है। जिस तरह से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई कल जेएनयू में, उसको लेकर के बीजेपी ने इस पर बड़ा हमला किया है। प्रदीप भंडारी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा है नारेबाजी करने वाले अर्बन नक्सल हैं। ये विरोध नहीं है, ये भारत विरोधी एजेंडा है जो जेएनयू में नजर आ रहा है। प्रदीप भंडारी का आरोप, ये बौद्धिक आतंकवाद है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस नारेबाजी के खिलाफ पलटवार किया गया। कुछ देर पहले प्रदीप भंडारी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एबीपी न्यूज से बात की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, ये देश विरोधी सोच है, ये टुकड़े टुकड़े वाली सोच है और इसको ही कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी डिसेंट कहती है और कहती है कि अभिव्यक्ति की आजादी है। हम इसको अभिव्यक्ति की आजादी नहीं मानते, हम इसको एक अर्बन नक्सली सोच मानते हैं और यही सोच आगे चल के शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसी सोच बनती है जिसमें बुरहान वानी जैसे आतंकवादी का महिमा मंडन होता है, अफजल गुरु जैसे आतंकवादी का महिमा मंडन होता है और देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री की कब्र खुदने की बात होती है। ऐसी सोच इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट की होती है, बौद्धिक आतंकवादियों की होती है, जिससे ये आगे बौद्धिक आतंकवादी न बने, इससे तुरंत इन पे कार्रवाई होनी चाहिए और इन अर्बन नक्सलियों पे कार्रवाई होने से एक प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए कि इस तरीके की अभिव्यक्ति की आजादी देश का ना संविधान अधिकार देता है ना देश का कानून अधिकार देता है। प्रदीप जी, तो क्या बीजेपी इसके खिलाफ औपचारिक शिकायत देगी? हम इस पुलिस को इस पे ऑलरेडी जेएनयू का प्रशासन संज्ञान लेगा और जेएनयू का प्रशासन जो इस पे कानूनी कार्रवाई करनी होगी वो उसके बारे में विचार करेगा, क्योंकि ये मामला जेएनयू के अंदर का है और जेएनयू के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। परंतु मैं आपके जरिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ, उनका इस पे स्टैंड क्या है?
कल से जब से उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल रिजेक्ट हुई, राहुल गांधी जो सुबह से शाम तक ट्वीट करते हैं वो शांत क्यों बैठे हैं? और अभी जब इस तरीके के नारे लगे, क्या इसका राहुल गांधी समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? उनको स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि बौद्धिकता और तार्किकता के आड़ लेकर यहाँ पर सरकार के विरोध में जो अभियान चलाया जाता है, ये उसी की एक तस्दीक करती तस्वीर है? देखिए, ये बौद्धिक आतंकवाद का एक छोटा सा बीज है जो आप देख रहे हैं, क्योंकि बौद्धिक आतंकवादी ही देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के खिलाफ कब्र खुदने की बात कर सकता है। और आगे चल के आप अगर इनसे पूछेंगे तो ये बोलेंगे कि इनके लिए बुरहान वानी जैसा आतंकवादी इनका मसीहा है। और यही सोच आगे चल के उमर खालिद और शर्जील इमाम की सोच बनती है, और ऐसी सोच को रोकने के लिए इस पर त्वरित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि बाकी के स्टूडेंट्स पे भी एक मैसेज जाए कि जेएनयू के अंदर पढ़ाई का स्थान है, एकेडमिक एक्टिविटी का स्थान है, ना कि देश विरोधी या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी की कब्र खुदने की बात करने के नारे लगाने की बात करना। प्रदीप जी, तो ये तमाम तो अपने पक्ष में ये भी कहते हैं कि पढ़े लिखे हैं तभी सवाल पूछना जानते हैं। पढ़े लिखे तो डॉक्टर भी थे जिन्होंने दिल्ली ब्लास्ट करने की प्रयास किया। पढ़ा लिखा तो उसामा बिन लादेन भी था जिसने 9/11 किया। पढ़ा लिखा तो जाके हाफिज सईद भी अपने आप को कहता है जिसने 26/11 करा। तो भाई, आप पढ़े लिखे हो, एकेडमिक हो, डॉक्टर हो या स्टूडेंट हो, अगर आप बौद्धिक आतंकवाद को आगे जन्म देना चाहते हो या देश विरोधी बात करोगे तो फिर आप पे कानूनी रूप से ही कार्रवाई होगी। तो जेएनयू प्रशासन से आपकी बात हुई है, वहां पर इस पूरे मामले का संज्ञान लिया जा रहा है? देखिए, जेएनयू प्रशासन, ये वीडियो एबीपी न्यूज पे देखा होगा, ये जेएनयू प्रशासन इस पे त्वरित जो है कार्रवाई करेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। और पूर्व में भी हमने देखा है कि जेएनयू प्रशासन ने ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाई है और दिल्ली पुलिस के माध्यम से उचित कार्रवाई करी है। मेरी सहयोगी अपर्णा मुअज्जम बात कर रही थी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी से। आपने सुना उन्होंने क्या कहा इस मसले पर। थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी सुशील पांडे ने इसी जेएनयू कैंपस में वहां के स्टूडेंट से बात की। आपको सुनवाते हैं वहां के छात्र क्या कह रहे हैं। उमर खालिद और शर्जील इमाम को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जेएनयू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक नारेबाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, हम बात करते हैं। कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें गृह मंत्री और अमित शाह के बारे में आपत्तिजनक नारेबाजी की गई। कौन थे वो लोग और क्या था उनका मकसद? सबसे पहले सर, ये आप जेएनयू में आए हैं तो जेएनयू वामपंथियों का गढ़ रहा है जो हर बार सरकार की तमाम नीतियों का विरोध करती है। लेकिन कल जब हमारे सुप्रीम कोर्ट, जो देश की अपेक्ष बॉडी है, उसके द्वारा शर्जील इमाम और उमर खालिद की बेल डिनाई किया गया, जो देश की विरोधी ताकतों को कंस्पिरेसी में शामिल थे, उनको 5 साल जेल में रहने के बाद कल फिर से डिनाई कर दिया। होना भी चाहिए, इसका मैं पूर्ण रूप से सपोर्ट करता हूँ। इसके विरोध में जेएनयू एसयू जो चुन के आए हैं, इस बार जो स्टूडेंट यूनियन में चुन के आए हैं, उनके द्वारा शर्जील इमाम और उनका बेल को नहीं मिलने की वजह से उस विरोध में उन्होंने कल साबरमती ढाबे पे इकट्ठा होकर पुतला दहन किया और उन्होंने देश विरोध, हमारे देश की मोदी और शाह जो हैं इनके खिलाफ नारेबाजी की, जमकर नारेबाजी की। और ये वही हैं जो हर बार देश विरोधी जितने भी कंस्पिरेसी होती है उनके साथ हमेशा खड़ा होते हैं। तो इनके लिए ये नया नहीं है। क्या मांग है फिर प्रशासन से आपकी? आप जेएनयू में ही पढ़ते हैं? हाँ, मैं जेएनयू का ही छात्र हूँ, मैं बीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। क्या मांग है फिलहाल अभी? सबसे पहले ये जो जेएनयू जो कल नारेबाजी हुई है, इस पर जेएनयू प्रशासन को सोचने वाली बात है कि हर बार क्यों देश विरोधी ताकतों के साथ सिर्फ जेएनयू के स्टूडेंट, जो जेएनयू एसयू एनयू वामपंथी ही खड़ा क्यों होते हैं। तो सोचने की बात है, क्योंकि बार बार एक ही जगह से हर बार देश विरोधी, या शर्जील इमाम हो या उमर खालिद हो, देख ले ये पढ़ लिख कर जिस देश में खाते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। तो ज़रूरत है इनकी प्रॉपर कार्रवाई होने की। तो सीधे तौर सुशील पांडे बात कर रहे थे अभी जेएनयू के छात्रों से। सुशील मेरे साथ लाइव हैं, जेएनयू कैंपस से सीधे जुड़ रहे हैं, उन्हीं के पास चलता हूँ। सुशील, आप वहाँ गए हैं, जेएनयू के छात्रों से आप बात करके बता रहे थे मुझे। पहले तो आप ये बताएं कि आइडेंटिफाई किए गए स्टूडेंट्स कौन से स्टूडेंट यूनियन के थे और क्यों उन्होंने इस तरह से नारेबाजी की। साथ ही ये भी बताएं कि क्या जेएनयू प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की जा रही है अब इस पर? आशीष जी, देखिए सीधे तौर पर एबीपी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेएनयू से, मनीष, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष से बात कर लेते हैं। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्या वो स्टूडेंट आइडेंटिफाई हुए? वो कौन से थे, किस पार्टी से थे, कुछ आइडेंटिफाई हुआ? वो जेएनयूएसयू के मेंबर है और उसके साथ में जो वामी इकोसिस्टम है उसके लोग हैं जो उस प्रोटेस्ट को वहाँ लीड करते हैं और उसमें देश विरोधी नारे लगते हैं। उसके साथ में वो भारत
तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाने वाले शर्जील इमाम हो गया, उमर खालिद हो गया, जो नॉर्थ ईस्ट को भारत देश से अलग करने की बात करते हैं, उनके समर्थन में वो नारे लगाते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है कि उनकी बेल डिनाई कर दी जाती है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर फॉलो करके किया जाता है, वो उसके खिलाफ नारेबाजी करते हैं। वो सीधा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो नारेबाजी करते हैं, ये वही लोग हैं जो झोपड़ी भी जलाते हैं और बाद में मातम भी मनाते हैं। ये वही है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के समर्थन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ जैसे आंदोलन भी चलाएंगे, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट या मार्च करने वाले ये वही लोग हैं। मनीष, पहचानते हैं आप? वीडियो में किसी को आपने पहचाना कि वो स्टूडेंट कौन है? जेएनयू के ही स्टूडेंट हैं या बाहर के स्टूडेंट? कुछ उसमें बाहर के स्टूडेंट्स भी है और कुछ उसमें जेएनयू के जो पदाधिकारी है, अभी प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, सेक्रेटरी हो गया, जॉइंट सेक्रेटरी हो गया, ये उसमें मौजूद हैं। क्या आप लोग जेएनयू प्रशासन या दिल्ली पुलिस से इस पूरे वीडियो को लेकर शिकायत करेंगे? प्रशासन से मिले अभी आप लोग? हम इसके खिलाफ पुलिस प्रशासन में भी और जेएनयू प्रशासन में भी इसकी शिकायत करेंगे और कड़ी से कड़ी उन पर कार्रवाई हो इसकी मांग करेंगे। ये जो शर्जील इमाम और उमर खालिद के लिए इनकी जो ममता जाग पड़ती है, ये वही उमर खालिद और शर्जील इमाम है जो अफजल गुरू को जब फांसी दी गई भारत के संविधान के तहत, जो एक बहुत बड़ा आतंकवादी था, उसके समर्थन में ये नारे लगाते हैं कि अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा, ऐसे नारे लगाते हैं। और उसके बाद में ये वही लोग हैं जो सुशील, आपने बात की, हमने देख लिया, इन्होंने विस्तार से किस तरह से बताया। हालांकि देश में लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने की आज़ादी है, लेकिन जब आप इस तरह के नारे लगाते हैं तो कम से कम जेएनयू के स्टूडेंट से ये अपेक्षा की जाती है कि आप इसको भी तो फैक्टर करें कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको प्राइमरी कॉन्स्पिरेटर्स माना था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।